यहाँ किरोड़ीलाल जी का दबदबा है। यहाँ कोई राजकुमार राउत को कोई जानता भी नहीं है। सर्व समाज के नेता है, दलित पिछड़े आदिवासी सबके नेता है वो। राजकुमार राउत कहते हैं कि भील प्रदेश अलग बनना चाहिए आदिवासियों के लिए। राजकुमार राउत जी हैं जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भील प्रदेश के लिए किया क्या है? पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वसुंधरा जी हों, गहलोत जी हों, वो खुद जो है प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखते थे। और डॉक्टर साहब को कोई ढंग का पद भी नहीं दिया तो लोगों ने लोकसभा में। पूर्वी राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें आई है वो सारी सीटें डॉक्टर साहब की बदौलत है। ये तो कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोग बाग समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। मीणा कह रहे सनातनी है हम सब, और राजकुमार राउत कह रहे कि सनातनी है ही नहीं हम। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वीरांगनाओं का मुद्दा हो, उनको लेके वो सड़कों पे बैठे हैं। बाबा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हेलीकॉप्टर नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में पैदल चल जाऊंगा। सामने से आश्वासन नहीं मिला तो वो गाड़ियों से ही चल पड़े, पैदल चल पड़े, पानी के अंदर घूमे। और कौन दबाना चाह रहा है किरोड़ीलाल मीणा? डॉक्टर साहब को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है तो वापस उसी तरह नकारा जाएगा। दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यही है। क्या आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? जिसे डॉक्टर साहब का खुद का एक जनाधार है, उसी के बलबूते पर आज वो जिंदा है। ये एक सोची समझी समाज को बांटने की बहुत बड़ी साजिश है। सचिन पायलट किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई को टिकट दिलवाना चाह रहे थे। राजस्थान में इस वक्त एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि किरोड़ीलाल मीणा, जिनको राजस्थान में बाबा नाम से जाना जाता है, जिनके लिए ये भी जाना जाता है कि जिनका कोई ना पूछे हाल, उसके संग डॉक्टर किरोड़ीलाल, वो मंत्री है या नहीं? कांग्रेस पार्टी के कई नेता तंज कस रहे हैं, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। हमारे साथ कुछ युवा है। हमने सोचा कि इन युवाओं से उनकी राय जानते हैं, बातचीत करते हैं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, और जो कुछ भी चल रहा है उनको लेकर कई सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब इन युवाओं से हम पूछते हैं और उनकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कई युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं गोविंद मीणा हूँ, यूथ लीडर राजस्थान। अच्छा, आपने पहले से देखा है, जैसे आपने बताया कि लगातार जो सरकार में चल रहा है, आपसी अंदरूनी जो कलह है, या फिर उसको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब जो हैं लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने दिया था, जो उन्होंने बोला वो किया, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है चीज़ों की। अभी आपने देखा कि पूर्वी राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र है जिसको लेकर डॉक्टर साहब ने मांग की थी कि एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर काफ़ी सुर्खियों में है। कह रहे कि जायजा लेने के लिए, सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर मांगा लेकिन नहीं दिया, और वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको दिया जा रहा है। जी, पिछले दिनों से जब से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो हावी हैं, क्योंकि अगर आपका नेतृत्व कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आता है तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर हावी रहते हैं। पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वसुंधरा जी हों, गहलोत जी हों, वो खुद जो है प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखते थे। अभी चीज़ें उल्टी हो रही हैं। आपने देखा कि जो गुजरात वगैरह का दौरा है या कहीं का जो अधिकारियों का दौरे हो रहे हैं, उनमें उनके लिए हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो है किसी, आप चलो ठीक है कि इमरजेंसी है आप दे भी सकते हैं, लेकिन खासकर जब आपके आपदा जो है पूर्व राजस्थान में बड़े स्तर पर लोग प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, और राहत कैंपों के लिए, राहत सामग्री के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में ज़रूरी होता है कि आप हवाई सर्वे करें, जो एक बड़ा क्षेत्र है उसको कवरेज करें, उसका कवर करें। डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है उनका ओहदा है। वो कहते हैं कि वो किसी पद या उसके लालच के नहीं है, उनका ये है कि अपने लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी मदद की जाए। जब उनको लगा कि सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो खुद के स्तर पर भी गए थे। अभी देखने को भी मिला था कि वो कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ पानी भरा हुआ है सड़कों पे लबालब, वहाँ वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, गिरते गिरते बचे हुए थे। एक तस्वीर आई तो बाबा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हेलीकॉप्टर नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में पैदल चल जाऊंगा। लगातार जब से बारिश ज़्यादा हुई थी तब से लोगों की मांग थी कि डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में आए, क्योंकि हिंडौन में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ लगभग 4-5 फीट पानी, 6 फीट पानी जो है, हाँ, पूरा जो है मार्केट जो है वो पानी से ग्रस्त था, पानी ब्लॉक हो गया था, कस्बे जो है पूरा जलमग्न हो गया था। तो वहाँ के लोग जो है पहले से ही, डॉक्टर साहब ने एक बार पहले भी जो है इस तरीके की स्थिति आई थी तो डॉक्टर साहब ने ही उनको मदद की थी। वहाँ के लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे। महुआ है, दौसा है, करौली है, भरतपुर है, इनमें जो है लगातार जो है जल का और बाढ़ का ज़्यादा प्रकोप था।
तो उनमें जो है खुद साहब ने वहाँ गए, लगातार उनके बीच में पूरा दिन रहे, माधोपुर में जो है पूरे दिन रहे, हिंडौन में जो है 22 करोड़ की जो उन्होंने घोषणा भी की है वहाँ के लोगों के लिए, पानी के निकास की व्यवस्था के लिए उन्होंने लगातार काम भी किए हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई समाज का बड़ा नेता है, कद्दावर नेता है, तो जरूरी है कि उसका सम्मान किया जाए। दबा कौन रहा है उनको, क्योंकि लगातार बड़ा ओहदा है आपने कहा, और लगातार सत्ता में जब कांग्रेस थी तब विपक्षी भूमिका पूरी किरोड़ी लाल मीणा ने निभाई थी। सड़कों पे अनशन करना हो, विरोध करना हो, भाजपा के नेता भी नजर नहीं आते थे। कौन दबाना चाह रहा है किरोड़ी लाल मीणा को? दबाने का डॉक्टर साहब ऐसे है भी नहीं कि किसी के दबाव में आए या फिर वो दबाव में काम करें, ऐसा उनका व्यक्तित्व भी नहीं है। बात ये है कि इनको स्थिति जो है, बीजेपी पार्टी को स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए, जिसका जो कद है उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हो तो उस स्तर पर जो है, आप जब पता है कि 5 साल आपने मेहनत की है, पेपर लीक के मामले उठाए हैं, बेरोजगारों के मुद्दे उठाए हैं, पूर्वी राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें आई हैं वो सारी सीटें डॉक्टर साहब की बदौलत है। डॉक्टर साहब की वजह से ही जो है लोगों में एक मैसेज था कि बीजेपी आएगी तो इनको सीएम का पद, गृह मंत्री या और जो है उप मुख्यमंत्री, ऐसे जो है अच्छे पद पर। यही सवाल मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि जब सत्ता में आ गई भाजपा के विधायक जीत के आए, आंकड़ा तो पूरा हो गया, तब एक चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री बनाएंगे बाबा को, मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे, कहीं नहीं जाएगा वो पद उनके लिए। लेकिन एक जो आया डिसीजन वो चुकाने वाला था। बिल्कुल, उसी से लोगों में निराशा है, क्योंकि पहले आप जो उम्मीद थी लोगों को ये था कि भाई बाकायदा बीजेपी जो है वो सम्मान करेगी, उनके मन मुताबिक जो है उनको अच्छा पद मिलेगा। जैसे ही लोगों को पता लगा कि जो है ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम जो है अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर जो पद चाह रहे हैं वो नहीं दिया, जो दिया उसके भी टुकड़े करके दिया, तो फिर लोगों ने लोकसभा में सबक भी सिखा दिया। लोकसभा के चुनावों में आपने देखा ही है, पूरा पासा पलट दिया। अगर फिर भी चीज़ों में नहीं सुधार करते हैं तो पंचायती राज के चुनाव हैं, आने वाले समय में उपचुनाव हैं। दौसा में देवली उनियारा, हाँ, 6 सीटों पे 6 सीटों में जो है उपचुनाव होने अभी, और 5 में तो जो है वर्तमान में जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के ही चुने हुए कैंडिडेट बने हैं। तो अगर बीजेपी को लगता है कि उनको सीटें चाहिए, सीटें निकालनी है बीजेपी के लिए, तो वो डॉक्टर साहब की भूमिका, देवली उनियारा सीट है, वो डॉक्टर साहब के वहाँ पर समर्थक हैं, अच्छा प्रभाव है। दौसा पूरी सीट है, वहाँ डॉक्टर साहब का कार्यक्षेत्र रहा हुआ है। अगर उनको सीटें जीतनी हैं, कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज देना है कि भाई हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, तो उनको इनके फेवर में कुछ ना कुछ, अभी 18 तारीख को बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद है कि चलो ठीक है, अगर वो कुछ सुधार करते हैं अपनी गलतियों में तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकायदा फिर से जो है जनता रोष, कार्यकर्ताओं में रोष बरकरार रहेगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जब हम नेता जो है, हम कोई भी, आप एक आम कार्यकर्ता है वो उसके नेता के लिए काम करता है, अगर उसके नेता की इज्जत नहीं होगी, उसके नेता को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो फिर विरोध तो जायज़ है, विरोध तो बनता है। तो किरोड़ी लाल मीणा है, उनका ओहदा बड़ा है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है। हमेशा से कार्यकर्ता भी यही मांग करते आए हैं कि उनको जो पद मिलना था वो नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मनीष मीणा, मैं महुआ से आता हूँ। महुआ से आते हो? हाँ। अच्छा, तब तो और अच्छी जानकारी होगी आपको वहाँ की। क्या कहना है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर? डॉक्टर साहब दीन दुखी गरीबों के मसीहा हैं। किसी भी गरीब को कोई भी आफत आती है तो उसके रखवाले डॉक्टर साहब होते हैं। इसी आज से आम जन, सर्व समाज के लोग डॉक्टर साहब से बहुत प्रेम करते हैं। जिस तरीके से पार्टी ने डॉक्टर साहब का मान सम्मान नहीं रखा, उसका भारी विरोध है क्षेत्र में। जो जैसा कि हाल कांग्रेस पार्टी का कर दिया था कुछ नेताओं ने, कांग्रेस में उनका भी दबदबा है पूर्वी राजस्थान में, क्या वैसे ही उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा के आला नेताओं के द्वारा? अब इसी तरीके से जो नज़र आ रहा है वो हो रहा है। साहब का जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, और उसका खामियाजा पहले भी बीजेपी भुगत चुकी है लोकसभा चुनावों में, और आने वाले उपचुनाव में भी हम ताकत से जवाब दे देंगे उनको। क्या आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी सर, आदिवासियों को दबाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं गंगापुर सिटी से महेश मीणा हूँ और गंगापुर सिटी में भी जैसे भी इनके विभाग है, बाढ़ एवं आपदा प्रबंध विभाग है इनके पास, तो इनको जो प्रोवाइड जो सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई हेलीकॉप्टर की, तो इसलिए जनता वहाँ से बहुत नाराज़ है इनसे, इनके गवर्नमेंट से। कहने का सुर्खियाँ बन रही है, बड़ी बड़ी कटिंग्स आ रही है न्यूज़पेपर में कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री है नहीं है, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता है,
गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये लगातार तंज कस रहे हैं कि मंत्री है नहीं है, ये बताए मुझे भाजपा। भाजपा इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अभी क्या है, मंजूर नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा है मनीष कुमार है मेरा। मनीष कुमार। यस। तो कार्यवाहक मंत्री तो अभी डॉक्टर साहब रहेंगे जब तक मंजूर नहीं हो जाता, जब तक तो पूर्वी राजस्थान में जगह जगह जैसे हिंडौन है, करौली है, महुआ है और गंगापुर है, पूर्वी राजस्थान में सब जगह डॉक्टर साहब रात दिन लगे हुए हैं, 12-12 1-1 बजे तक फील्ड में। किरोड़ी लाल मीणा लगातार जनाधार वाले नेता लगातार अपना जो कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। फैन फॉलोइंग तगड़ी है, इस उम्र में भी वरिष्ठ हो रखे हैं, लेकिन कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था दौसा के मीणा हाई कोर्ट में, वहाँ पे कहा था कि 45 साल मैंने मेहनत की है और उसका दर्जा नहीं मिला, उसका कुछ फल नहीं मिला, तो मैंने ठोकर मार दी कुर्सी को। लेकिन पार्टी ने तो उनको सम्मान नहीं दिया ना भाई, उनकी वजह से वो सत्ता में आए हैं भाई। डॉक्टर साहब की वजह से सत्ता में आए हैं। पूर्वी राजस्थान में 5 साल कांग्रेस सरकार में उन्होंने आंदोलन 28 सीटें दी हैं और डॉक्टर साहब को कोई ढंग का पद भी नहीं दिया, तो लोगों ने लोकसभा में दिखा दिया। लोकसभा में हाँ बिल्कुल। और अब चुनाव भी है, उपचुनाव में भी देखते हैं क्या होता है भाई। सुनने में आ रहा है कि 18 को भाई मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो उसमें कुछ अच्छा पद मिले। हाँ हम तो यही करते हैं कि डॉक्टर साहब को कोई अच्छा पद मिले। तो देखते क्या होता है। कुछ और यहाँ पर युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी है, मैं सीकर से हूँ। अच्छा। और डॉक्टर साहब को आप किसी एरिया, आप किसी जाति की जंजीरों में नहीं बांध सकते। वो पूरे ऑल ओवर राजस्थान के नेता है, सभी जातियों को सामान लेके चलते हैं, सभी एरिया को सामान लेके चलते हैं। पिछले 5 सालों में मैंने ढंग से देखा है, मैं यहाँ जयपुर रहने लगा हूँ तब से। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वीरांगनाओं का मुद्दा हो, उनको लेके वो सड़कों पे बैठे हैं। युवाओं का भरोसा जीता उन्होंने, युवाओं का भरोसा जीता है। आमागढ़ का मुद्दा हो, तो डॉक्टर साहब को अब जैसे विस्तार हो उसमें अच्छा पद मिलना चाहिए और पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप किसी एरिया को लेके या किसी जाति को लेके उनको बांध नहीं सकते आप। तो ये हमारे साथ एक युवा थे जो सीकर से बिलोंग करते हैं। एक और युवा है, इनसे भी बातचीत करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए भैया, क्या नाम है आपका? मैं निरंजन दौसा से हूँ। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब पूर्वी राजस्थान को बड़ी उम्मीद थी कि किरोड़ी लाल जी को एक बड़ा पद दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव हुए और पूर्वी राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल की घोषणा की गई तब डॉक्टर साहब को उनके कद को देखते हुए उचित पद नहीं दिया गया, जिसको लेकर के पूर्वी राजस्थान में भारी रोष था। और उसका जो रोष था उसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा। 25 में से 11 सीटें भाजपा को हारनी पड़ी। और अगर इसी तरह चलता रहा, डॉक्टर साहब को जैसे हाल में हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब मांगा तो उस तरीके से सामने से आश्वासन नहीं मिला, तो वो गाड़ियों से ही चल पड़े, पैदल चल पड़े, पानी के अंदर घूमे और लोगों को उचित मुआवजा दिलाया। और जहां आगे भी उचित मुआवजा दिलाने की सहायता की उन्होंने मांग की। अब आगे विधानसभा चुनाव हैं, मेरे खुद विधानसभा चुनाव के अंदर उपचुनाव हैं। अगर वहाँ पर डॉक्टर साहब के मुताबिक उचित उम्मीदवार नाम चल रहा है जगमोहन मीणा का, जो कि रिटायर्ड RS अधिकारी रहे हैं, उनके छोटे भाई है। और एक राम लक्ष्मण को लेकर कई बातें हुई वहाँ पर मंच पर मीणा हाई कोर्ट में, और कहा है कि मुझे डर है, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये लक्ष्मण रेखा ना लांघ जाए। तो एक तरीके से उनका नाम भी चल रहा है भाजपा के टिकट पर। बिल्कुल, वो लोकसभा चुनाव के समय पर भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने किसी अन्य उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया और उस भरोसे जो दौसा की जनता है, दौसा लोकसभा की, उन्होंने उसको नकार दिया। अब विधानसभा उपचुनाव के अंदर अगर डॉक्टर साहब को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है तो वापस उसी तरह नकारा जाएगा। दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यही है, डॉक्टर साहब को अगर उचित पद नहीं दिया जाता, उचित सम्मान नहीं दिया था, छोटे छोटे ट्रांसफ़र जैसे मामलों को लेकर भी डॉक्टर साहब को नाराज़ किया जाता है, तो इस तरह दौसा की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन कर रहा है नाराज़? कौन उनको दबाना चाह रहा है? क्योंकि बड़े लीडर है और ऐसा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। कौन चाहता है कि किसकी ये रणनीति है ऐसी तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान? देखो, अब तक का इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति जनाधार रहता है तो और लोग उन्हें पनपने नहीं देते। डॉक्टर साहब का खुद का एक जनाधार है, उसी के बलबूते पर आज वो जिंदा है। वरना ऐसा कोई सा दौर नहीं आया जिस वक्त उनको दबाने की कोशिश नहीं की। हर समय, हर विधानसभा चुनाव में एक दौर था, लेकिन डॉक्टर साहब एक जनाधार है, उनके साथ लोग हैं, लाखों की तादाद में भीड़ है, उसी के दम पर आज वो जिंदा हैं। पहले जो विधानसभा चुनाव होने थे तब सचिन पायलट, एक बड़े नेता ने कांग्रेस के ऐसा एक बयान दिया था कि सचिन पायलट किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई को टिकट दिलवाना चाह रहे थे।
ऐसा तो नहीं था। वो जगमोहन जी जब से उन्होंने प्रशासनिक पद से त्याग किया था तब से लगातार वो भाजपा में सक्रिय थे और डॉक्टर साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जो बैक टीम थी उसमें बड़ा अहम रोल निभाते थे। जगह जगह जाना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, इस तरह को लेकर के, और वो शुरू से ही जमीन पर उतरे हैं और बहुत सौम्य स्वभाव की व्यक्ति हैं। राजस्थान में इस वक्त क्या आदिवासी दो समाज में बंट गए हैं? क्योंकि राजकुमार रोत कहते हैं कि भील प्रदेश अलग बनना चाहिए आदिवासियों के लिए। ये एक सोची समझी समाज को बांटने की बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी एक ही समाज है, एक ही समुदाय है और हम सभी एक हैं। ये तो कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोग बाग समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कुछ। राजकुमार रोत राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनके तो विधायक सरेआम विधानसभा में कहते हैं कि भील प्रदेश बनना चाहिए। थावरचंद हो, कई जो विधायक है वो कहते हैं कि पूरी राजस्थान में भी हम दबदबा अपना कायम रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी हैं, हम सब एक हैं। यहाँ किरोड़ी लाल जी का दबदबा है। यहाँ कोई राजकुमार रोत को कोई जानता भी नहीं है। एक बार विधायक बनाए वो डॉक्टर साहब को 45 साल हो गई राजनीति में लोगों की सेवा करते हुए। वो एक तरीके से भगवान का रूप है पूर्वी राजस्थान में। आम समाज का सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी समुदाय के नहीं है। क्या कह रहे हो आप? वो सर्व समाज के नेता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी सबके नेता है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वो एक मीणा कम्युनिटी से नहीं आते, कहने का मतलब ये है। और आप ये देखिए कि राजकुमार राउत जी हैं जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उन्होंने भील प्रदेश के लिए किया क्या है, भील लोगों के लिए किया क्या है उन्होंने। आप देखिए जो वहाँ पे जो उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने लाठियाँ बरसाई, लोग भील लोगों को जो है जेल में बंद किया था, वहाँ डॉक्टर साहब गए थे। लड़कियों को जो है गुजरात में वहाँ पे बेचा जाता है, छोटे बच्चों को बेचा जाता है, उनके मामले में डॉक्टर साहब वहाँ गए थे। उनके जो भीख वगैरह मांगने के जो कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो उनके भीख वगैरह मंगवाते हैं, उनसे जो है फ़ायदा उठाते हैं, उन सारे मुद्दों को जो है डॉक्टर साहब ने उठाया है। उदयपुर के जो विधायक थे, कुछ अभी भी जो बीजेपी के विधायक है वर्तमान में, अभी उसमें जो एक विधायक बीजेपी के ख़त्म हो गए थे, सलूम्बर से, हाँ सलूम्बर विधायक, उनके उसमें भी जो है गए थे अमृतलाल जी के उसमें। लेकिन आप ये देखिए कि उधर जो है आदिवासी लोग डॉक्टर साहब को बहुत मानते हैं, डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। और इससे पहले राजकुमार रोत जी से अभी जीते हुए 7 महीने हुए। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे सनातनी है हम सब, और राजकुमार रोत कह रहे कि सनातनी है ही नहीं हम। देखिए राजकुमार रोत जी क्या है कि अभी एकदम से चुनाव जीते हैं और अभी जो है एकदम से ऊपर उठे हैं। उनको ज़मीनी जो आंदोलन होते हैं, ज़मीनी संघर्ष होता है, उन चीज़ों का पता नहीं है। अभी जो भील हैं, हम उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे। आपके आदिवासी हैं, कोई लीडर आपके उभर रहा है, उभर के आपकी मांगों को रख रहा है, बिल्कुल आपका स्वागत है। लेकिन उन चीज़ों से गुमराह नहीं किया जा सकता। उनको गुमराह मत करिए आप। आपके जो वास्तविक मुद्दे हैं, आपके जो आधारभूत मांगे हैं, उनको आप उठाएं, जन आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, संघर्ष कीजिए। लेकिन आप ये नहीं कि 2 भागों में बांटने की कोशिश मत करिए। जब हम डॉक्टर साहब पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, उदयपुर जैसे दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों में अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो बाकायदा वहाँ गए हैं, उनकी मांगों को रखा है, उनके लिए आंदोलन किए हैं। यहाँ भी जो है कोई भी आदिवासियों को लेकर कोई मांग आती है तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा विधानसभा में, संसद में उनमें रखा है, उनके प्रतिनिधित्व की बात की है। लेकिन ये कभी नहीं कहा डॉक्टर साहब ने कि भाई हमारा और इनका अलग कर दिया जाए या कुछ इनको बांट दिया जाए। ये डॉक्टर साहब ने कभी नहीं। ना आप पक्षधरों के टुकड़े होने चाहिए, भील प्रदेश बनना चाहिए, ऐसा ऐसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम सब एक हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किरोड़ी बांदे कोई विधानसभा क्षेत्र कर्नावत गांव से। अच्छा, अब क्या चल रहा है दौसा में? क्या डिमांड हो रही है वहाँ की पब्लिक की? किसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, कांग्रेस से, बीजेपी से? देखो सर, पहली बात तो हमने विधानसभा क्षेत्र बांदे कोई से हमने भाजपा को जिताया, वहाँ से सीट निकाली। उसके बाद हुआ क्या, उसको मन मुताबिक पद नहीं मिला, तो पद नहीं मिलने के कारण लोगों में गुस्सा था, तो उसकी वजह से फिर हमने उसको लोकसभा में दिखाया। और अगर वापस अब उपचुनाव आ रहे हैं, अगर उपचुनाव में भी अगर उससे पहले अगर कुछ पद नहीं दिया गया अच्छा, तो हम फिर दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ किरोड़ी लाल की वजह से ही हम उसके समर्थक हैं। हमें हमारे एरिया में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अभी देखो, सबसे पहले तो 18 तारीख का जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, इंतजार किया जाएगा वहाँ तक, उसका इंतजार है। इसके बाद राखी का त्यौहार है, उसके बाद जो है आने वाला समय तय करेगा। अगर ये अच्छी पोजीशन पर रखते हैं, अच्छा कोई पद देते हैं, समाज को साथ लेकर चलती है बीजेपी, तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे।
नहीं तो डॉक्टर साहब तो चलो एक पार्टी के लीडर हुए, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आम जनता जो है उसको आप नहीं रोक सकते। वो फिर अपना काम करेगी। जैसे पिछले नतीजे जो आए हैं, उस पूरा का पूरा फैसला वो उस पर निर्भर करेगा कि पार्टी कितना क्या अहमियत देती है, क्या फैसला लेती है। जी। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थे, हमने सोचा कि कुछ युवा चाय पी रहे, तो हमने लगा कि इनसे बात कर ली जानी चाहिए, और इन्होंने बखूबी से बात अपनी रखी और कहा। निष्कर्ष ये रहा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ गलत हुआ है और खिलवाड़ हुआ है। जो उनका कद है उसके मुताबिक उनको कद नहीं मिला, ना उनको कुछ बड़ा पद दिया गया। तो इससे रोष है पूरे राजस्थान के निवासियों में, वहाँ की जनता में, और चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। लगातार उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ऐसे नेता नहीं है जो किसी के दबाने से दब जाएंगे। अब देखते हैं कि 18 तारीख को क्या कुछ होता है। उसके बाद तमाम जो घटनाक्रम चलेगा राजस्थान में वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।